क्या कहानी है? आई डोंट हैव एनी कहानी। प्रोसेस की बजाय हम क्या करने लगे, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करने लगे। फर्क सिर्फ क्या है, फिक्स्ड एफर्ट्स का फर्क है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन में शामिल होते हैं, शामिल नहीं होते। आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। इट्स अ मस्ट फॉर क्विक वर्क। क्विक वर्क के लिए क्या करेंगे, आप प्रोसेस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट कार्ड में डायरेक्ट मटेरियल ले लेंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और टोटल लगाएंगे, क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। फिर आप फिक्स ओवरहेड पर यूनिट लेंगे। क्या लेंगे, पर आर नहीं, पर यूनिट लेंगे। पर आर होगा तो यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। बस ओ ए आर पर लेबर आर हो तो आपको चाहिए हो ओ ए आर पर यूनिट। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा लेबर आर पर यूनिट्स। लेबर आर से कट जाएगा, आंसर किसमें आ जाएगा, ओ ए आर पर यूनिट। ठीक, लाजमी पर यूनिट, ये पर यूनिट की कहानी करनी है। ये पूरा कॉस्ट कार्ड में मैंने बोला था कि क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू रुपीस पर यूनिट। ये वाली चीज जो है ये मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में काम आती है और ये वाला काम वेरिएंस में काम आता है। ठीक है, तो यहां पर मेजरली हमें पर यूनिट की कहानी चाहिए, हमें आर बेस नहीं चाहिए। तो अगर आर बेस है तो उसको भी कन्वर्ट कर लो किसमें, यूनिट्स। तो आपका आंसर आ जाएगा, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट आ जाएगा। देन अब यहाँ पे मैं चंद वैल्यूज अज्यूम करने लगा हूँ और फिर मैं ऊपर फॉर्मेट के अंदर उनमें चीज़ों को फेंक कर आपको दिखाने लगा हूँ कैसे कैसे काम होगा, क्या बेनिफिट होता है कॉस्ट कार्ड बनाने में। बिल्कुल सर। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल आप बताएं कितने में, 80 रुपए, लेबर 70, वेरिएबल ओवरहेड 50, कितना वैल्यू बनी, 200। मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट क्या बन गया, 200। फिर कहानी आती है आपकी फिक्स ओवरहेड का रेट, एनी वैल्यू फ्रॉम योर साइड। 140, 25, चलो 230 रुपए, ठीक हो गया। ठीक हो गया। या आपने इसके अंदर भले क्वांटिटी की कहानी मौजूद हो कि 2 kg इंटू ₹40, इसको तो फिर छोड़ दें, इसकी जरूरत हमें नहीं, यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर गिवन होगा तो आप ऑब्वियसली ऐसे कैलकुलेट करके पॉइंट देंगे। ठीक है जी, मेजर कहानी की जरूरत हमें यहाँ पर इसकी है। अब ये चीज आ गई है, आप पहुंचे, ये कौन सी स्टेटमेंट, आपने लेफ्ट पेज पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सॉल्व करनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग छोड़ देंगे, राइट पेज पे सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। काम पहले किसका कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि क्या क्या कुछ कैसे कर सकते हैं। आपने शुरू किया कि आपने कहा सेल यूनिट्स किए हैं 11,000, कोई रेट अज्यूम करें, 230 वाली चीज 300 में बेच लें, 300 में बेच दी, 11,000 यूनिट्स आपने 300 में बेच दी, 33 लाख रुपए। नहीं, 33 लाख, ये आपकी क्या आ गई, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी है। आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग प्रोडक्शन, कोई क्वांटिटी अज्यूम कर लें, 300 सेम चीज नहीं रखता मैं कभी भी, सेम 150 की क्वांटिटी जनाब, 180 की क्वांटिटी, रेट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट कौन सा है, 230। क्या जी, 230। मैं रेट सेम अज्यूम कर रहा हूँ, पिछले साल का रेट चेंज करना है, पिछले साल का रेट भी चेंज कर दूँ। लास्ट ईयर का रेट बेसिक
बनाना चाहें बना लेते हैं। 200 सर का लीजिए। 220 का 30 की जगह डाल दें ये 25 ले, डाल मैं लास्ट ईयर का भी यहाँ पे आपसे ही बनवा लेता हूँ यार, कि लास्ट ईयर आपका ये था 75 का, ये था 65 का, ये था वेरिएबल ओवरहेड थे 40 के। मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट क्या आ गया ये सर 40 180 जी? 180 280 280 180 और फिक्स्ड ओवरहेड का रेट भी हम 25 कर देते हैं। लेना 205 205 डन हो गया जी। अज्यूम वैल्यूज ठीक है जी। ये लास्ट ईयर हो गया और एक करंट ईयर हो गया। अब लास्ट ईयर का रेट क्या है 205। लास्ट ईयर 180 यूनिट सिर्फ 205 चलिए बताएं 36,900 36,900। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 230 यूनिट्स कितने बनाए आपने? 11 सर। नहीं 11 तो सेल नहीं है ना, 800 आपने 12,000 800 नहीं है 8,000 कितने? 2,000 करना 10,000 कर ले कितने? 13,000 10,000 सर। 10,000 कर ले तो नहीं सर 13,000 करेंगे बनाने से, बनाएंगे काम बेचेंगे ज्यादा कैसे? गरीब के पास चॉइस है सर ना 13,000 13,000 13,000 वेरिएबल का रेट कितना है? 230 दीजिए सर यहाँ बढ़ाओ। पर 200 वेरिएबल, जी बिल्कुल वेरिएबल का रेट 200 है। बिल्कुल सर क्या है? 200 वेरिएबल कॉस्ट का रेट क्या है? 200 यहाँ पर आप लेंगे वेरिएबल कॉस्ट का रेट 200 रुपये। 13 दूना 26 लाख। फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब कितने यूनिट्स हैं? 13,000 30 के साथ 30 और किस हिसाब से? 30 के हिसाब से 3,90,000 3,90,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट 180 नहीं 13,000 में से 13,000 13,000 प्लस 180 और बेचे कितने से 11,000 2180 2180 बना दिया आपने। क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या आ गई? 2180। 2180 कैसे बनता है? वही बनता है क्या ये देख लिया ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों ने तो सही किया। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। यस सर ठीक हो गया जी। आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी दिया हुआ तो आपने कहा ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 180 का, 13,000 की प्रोडक्शन की, 11,000 सेल 11,000 की तो 2180 जो है क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ गया। या आपने वर्किंग बनाई 2180 को मल्टीप्लाई किया फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से। किससे करना है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी? 230। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट 230। 5,01,400 230 5,01,400 ये आपने लेस कर दिया, ये आपने लगा कर दिया। 36 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की कहानी आ गई। प्लस 3,90,000 नहीं गलती होगा हाँ चलो ये भी छोड़ दो, अभी ना करो, अभी ना करो, अभी ना करो। अच्छा जी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की दो कहानियां हैं। एक है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट हो सकता है, एक ये है प्रॉफिट में एडजस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ सेल में ठीक है क्या है? एक कहानी क्या जी? अंडर ओवर एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है एडजस्ट। दूसरी कहानी है ये प्रॉफिट में एडजस्ट होता है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में करना है। बिल्कुल सर बताया अगर क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं प्रॉफिट में करो, फिर क्या है? फिर प्रॉफिट में जाके करें। लॉजिक मैं अभी बता देता हूं जनाब। फार्मूला आपका अंडर ओवर का क्या है? अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं, मैं डायरेक्टली एंट्री बताएंगे, आपको एंट्री आती है, एंट्री बताएंगे। अंडर एब्जॉर्ब हुआ हो तो आपका खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ होता है, बिल्कुल सर आप मजीद खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट। ठीक। ओवर एब्जॉर्ब में ज्यादा वो होता है सर
ज़्यादा हुआ होता है Cost तो of आपकी sales एंट्री credit होती है FOH डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स Credit. क्रेडिट। बिल्कुल सर। डन। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडर एब्जॉर्ब है उसको आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को मजीद बढ़ाना है। डेबिट करना है। खर्चे में खर्चा क्या होता है? Add होता है। ऐड होता है। बिल्कुल सर। ठीक। और ओवर एब्जॉर्ब में क्या Less होगा? है। लेस होगा। इसका मतलब अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करनी है तो अंडर एब्जॉर्ब वाले खर्चे को ऐड करोगे जी सर। और ओवर वाले को Minus करोगे। लेस करोगे। डन। जबरदस्त। अच्छा, अब बाकी सारी जगहों पर हम काम कर रहे होते हैं एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल करके। बिल्कुल सर। ठीक, यहाँ पर भी मालूम कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे फास्ट वे आउट में चलना चाहते हो तो उलट करके लिख दो, एक्चुअल माइनस होता है। एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब। लेट्स अज्यूम कि एक्चुअल खर्चे कितने हैं, एक्चुअल एफओएच कितने हैं, अज्यूम करो जैसे बाकी चीजें अज्यूम की हैं। 14 लाख 3,90,000 टोटल 4 कर लें। एक्चुअल एफओएच आपने किया कि 4 लाख है, अंडर एब्जॉर्ब हुए, यस अंडर एब्जॉर्ब हुए ना, 10,000 मजीद खर्चा ऐड अप होना चाहिए। यस हमने एब्जॉर्ब कितना किया हुआ है? 3,90,000। ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं आप। बिल्कुल सर। आपने एक्चुअल यहाँ पर लिखना 4 लाख माइनस 390 यहाँ से उठाया, एब्जॉर्ब आंसर क्या आया? 10,000। खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन होगी वो आ जाएगी एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब करने से। ये आसानी में ये आसानी के लिए और किसी मकसद के लिए नहीं है, और कोई लॉजिक इसमें माइनस नहीं। और माइनस हो जाएगा। हाँ, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब करेंगे तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी है, माइनस होना होगा तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव ऐड होना होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर ऐसे काम करोगे तो। ये सब इस टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, आसानी के लिए, स्पीडी काम करने के लिए। सोचने में टाइम लगता है वैसे, सोचने में टाइम लगता है वैसे। सोचने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, अंडर ओवर मालूम करोगे इस तरीके से। जस्ट एक फार्मूला सोच लो कि एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब करना है कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट के लिए, जब एक चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। फिर सोच लेना क्या कैसे एडजस्टमेंट होनी है, इसके उलट हो जाएगी। वो तो प्रॉफिट में। हाँ, वो प्रॉफिट में उसके उलट हो जाएगी काम। तो ये 10,000 क्या आ गया? अंडर ओवर एडजस्ट हो गया। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल अब सही वाली कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। 36,900 प्लस 36 के 3,90,000 लेस 1,01,400 क्या है आंसर? 10,000 बता दे इससे। 25,35,500। नहीं यही है 25,35,500। जल्दी बताएं। 33 लाख ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਿਆ। यस ये 1 2 3 4 5 कॉस्ट ऑफ सेल 7,64,500। ठीक है ये ऊपर 7 लाख मैच हो गई है। लिखा हुआ 25-35 25,35,500। शक्तिशाली नो जमा 2600 जमा 390 माइनस 501.4 हाँ ये जमा 10 सही है 25 35 5 सही तो है। सही है भाई मेरी गलत था, मेरा कैलकुलेटर माइनस 3300 टाइम ज़्यादा हो गया 764,500 ठीक है। यस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनको भी क्या करना है, वेरिएबल और फिक्स के अंदर सेपरेट करना है। हम एज्यूम करते हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं बेस कर रहे हैं वेरिएबल हैं, 10 रुपए फी यूनिट क्या है खर्चा, बिल्कुल सर। ठीक, या कमीशन 10% है। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 11,000 ज़रब 11,000 सेल यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 10। सेल प्राइस का ट्रेंड चलो ज़्यादा ना हो जाए, 5 कर लें चल 10 भी सही है। 1,10,000 हो जाएगा। ये वेरिएबल आ गया, एक फिक्स्ड है 3 लाख करते हैं, ले बच्चे ने कहा 3 लाख का, 4,10,000 निकाल दें प्रॉफिट आ रहा है लॉस नहीं अभी भी लो प्लस प्रॉफिट ही है 10,000 764 में से 3,54,500
Yes, sir. 3,53,500 354,500. 3,54,500। तो आपने जो ही ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाई, आप समझें इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट दरकार है। उनमें सेल वो ही जानी है सारी। कितने मिनट दरकार है? रेट चेंज होगा बस वो नहीं, आपको तकरीबन 3 मिनट दरकार है। Yes, sir. Rate भी नहीं वो कितने? तीन। रफली 3 मिनट दरकार है। फॉर्मेट साथ साथ आप लिखेंगे ऑब्वियसली, आपने फॉर्मेट भी नहीं लिखा हुआ, आप ये वाला काम आप बस करते रहे। अब जरा सा फॉर्मेट चेक कीजिएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना लिया आपने? जी सर। अब आइएगा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग राइट पेज करना है सीधा आप, जी सर। लेफ्ट और राइट। जो वर्किंग बनानी है तीसरे चौथे पेज पे बनाए, चौथे पेज पे बल्कि बनाए। अलग अलग पेज की रिकॉर्ड में अलग क्या मतलब लेफ्ट पेज पे आपकी आ गई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट पेज पे आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। बस कहानी ठीक खत्म। है, मैं क्या एक पेज की बात कर रहा हूँ। ये सर इस तरह, इस पे वो, इस पे ये, ठीक है सर। लग गया। लेफ्ट क्या बात है यार। राइट, और ये जो कॉस्ट कार्ड है ये 4th पेज के ऊपर, राइट पेज के ऊपर, ठीक है जी। जी सर। 4 पेज से सवाल मुकम्मल। तीसरा पेज खाली छोड़ना हो, खाली छोड़ने कोई रफ और फजूल करना हो उसको क्या कर लें। कोई शेर याद आ रहा हो उस वक्त? हाँ हाँ, कोई अगर शायरी आपको याद आ रही होगी तो वो भी लिख लीजिएगा, अगर आप फेल होना चाहते हैं तो। क्या सेल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है? जी सर। Yes, sir. आप यहाँ से सामने सामने अगर आ रहा हो तो आराम से सेल लिखने में मसला होगा या जल्दी जल्दी लिखी जाएगी? जल्दी जल्दी। सेल लिखिए। लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी सर। ओपनिंग स्टॉक 180 ओपनिंग स्टॉक आ गया, जी सर। मल्टीप्लाई बाय आपने करना है लास्ट ईयर के रेट से 180 से, बिल्कुल सर। लास्ट ईयर का वेरिएबल रेट 180। 180 से। 32,400 32,400 32,400। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पहले से कैलकुलेटेड है? Yes, sir. ऑलरेडी आप यहाँ से उठाएंगे Yeah. और वेरिएबल कॉस्ट को जस्ट लिख देंगे। बिल्कुल सर। लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या यूनिट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है? यस सर। 2180। इस साल का वेरिएबल रेट क्या है? 200। 200 उठाएंगे और इस साल का रेट 200 लिख देंगे। यस सर। 436,000. 4,36,000। अदर वेरिएबल खर्चे भी यहाँ लेने होते हैं। Yes, sir. अदर वेरिएबल खर्चे क्या यहाँ पर नीचे ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं? 11,000। 1,10,000। 1,10,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। Yes, sir. जस्ट आपको अदर वेरिएबल खर्चे 1,10,000 यहाँ पर लिखने हैं। आपकी क्या वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ जाएगी? Yes, sir. बिल्कुल सर। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग से निकालना चाहते हैं निकाल दें, अदरवाइज ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन होगा। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को मारो बोली, नेट Net. कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट नेट के ऊपर डायरेक्ट जानते हैं। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये वाली काम करें। वो तो मैंने गवर्नमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली पेपर करते हुए इतना लंबा काम करेंगे तो काम लेंथी होगा। तो सारे खर्चे इकट्ठे कर दो, सारे वेरिएबल खर्चे। अगर कोई मांगे कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बना दो तो फिर अलग कहानी है, बना लेना। अदरवाइज सीधी सीधी जंपिंग करें, इकट्ठे कर लें। 32,400। 2196,400 production cost है. 2196 400. 400। अब इसको लेस कर. अब आ जाएगा आपका 11036 11036 double 00। ये आपका नेट कंट्रीब्यूशन आ गया डायरेक्टली। क्या बोलते तो 32,400 है ये। सर वो 33 लेस करके बताया 32,400 जमा 2600 लग रहा है माइनस मेरी 436 पोस्ट आई है सिर्फ जमा 23,6,400 और उसमें से 2306 हाँ 2000 2306,400। 23 मैंने उसको ऐड किया है सेकंड बस 2 मिनट सर ठीक है। नेट कंट्रीब्यूशन 9,93,600 3 लाख गया। इसके बाद फिक्स खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड
अगर कोई है तो कितने 3 लाख नहीं ऊपर एक्चुअल खर्चे लेंगे, कितने ने एक्चुअल खर्चे उठाने 4 लाख, फिक्स प्रोडक्शन 4 लाख, 5,93,600 तो सबर करना मुड़ेगा, और फिक्स सेलिंग 3 लाख, और फिर हम चले गए लॉस में, नहीं ये भी प्रॉफिट में है। 2,93,600 आपका क्या आ गया प्रॉफिट। 2,93,600 मीन्स आपको 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगने हैं अगर आपने क्या कर लिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर ली हुई है। तो पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर लें, फिर मार्जिन फिर मार्जिन कर लें, ठीक। जस्ट देख देख के लिखना है और कुछ नहीं, सिवाय ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखने के और कोई काम नहीं है आपका कैलकुलेशन वाला, Yes, sir. बाकी सब देख के लिखने वाला है, ठीक, या टोटल कैलकुलेशन करनी है बस, बाकी सब काम हो चुके हुए हैं। अगर आप फास्ट वे आउट में चलना चाहते हैं तो पहली कहानी रिकॉन्सिलिएशन की, तो रिकॉन्सिलिएशन नहीं, अब यहाँ पर जरा स्पीडी में चेक करें। मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू हुआ 2,93,600, क्या है वो वाला टोटल लगाने लगेंगे। हाँ वो वाला टोटल यहाँ पे बड़ी स्पीड में लगता है। मार्जिनल कॉस्ट 2,93,600 क्लोजिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करंट ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लास्ट लास्ट ईयर इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी? 2180 था, यस 2180 था, आपने 2180 लिखा, और ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक की 180 की, 180 की 180 ओपनिंग स्टॉक था 180 का। करंट ईयर का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 30 था के, यस सर, और 25 था लास्ट ईयर का था 25। जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। 8,900. 3,54,500 हो गया. और ये क्या हो गया, मैच। Yes, sir. वो तो लंबा तरीका है ना, वो लेंथी तरीका है बेटा, यू हैव टू बी फास्ट। वेरी फास्ट। आपको क्या करना है, फास्ट करना है, ये वाली कैलकुलेशन ये बता दूं कैसे करनी है, पता लग गया? हाँ, दिस द मैक्सिमम फास्ट वे आउट टू डील द रिकंसिलिएशन। एग्जामिनर यही वाला तरीका क्या करता है, अक्सर बार डिफरेंस ऑफ ओपनिंग का करता है, यस सर। लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपनिंग जुबानी कभी किसी तरह से होता है, कभी किसी तरह से होता है, ये पक्का तरीका ऐसे फिट है, ये चेंज नहीं होता। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग पे पिछले साल का रेट लगना, वो लास्ट बार पिछले साल से पिछले साल से आ रहा है, बिल्कुल सर, और ग्रांट क्लोजिंग पे करंट ईयर का रेट लगना है, क्योंकि वो करंट ईयर से आ रहा है। बिल्कुल सर, ये एक सिंगल लाइनर रिकंसिलिएशन है। कमाल है क्या है, सिंगल लाइनर रिकंसिलिएशन है, और आपकी वो स्पीडी रिकंसिलिएशन है। ये तो जो सा आंसर आएगा आपने वो वाला लिख देना, बस कहानी खत्म। एग्जामिनर सही करने में मजबूर होगा, क्योंकि इसमें सारी कहानियां जो डिफरेंस आता है वो किसका होता है, या ओपनिंग Closing स्टॉक का का या या ओपनिंग स्टॉक का फर्क होता है, वो दोनों कहानियां यहाँ पे ढूंढ रही हैं। यस सर, ठीक है, कॉस्ट कार्ड बनाने से आसानी ये होती है, हमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच की कहानियां नहीं करनी पड़ती, उनकी कैलकुलेशन हर दफा यूनिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। आप एक ही दफा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट साइड पर, फिर एब्जॉर्ब मालूम करते हैं 30 के हिसाब से। एब्जॉर्ब भी कैलकुलेट हो चुका है, एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन किया होता है, एक्चुअल में से एब्जॉर्ब निकालते हैं तो क्या आ जाता है, अंडर या ओवर की कहानी आ जाती है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर बड़ा स्पीडीली आया करेगा। ये देख
रिकॉन्सिलिएशन ये सारी रिकॉन्सिलिएशन के फॉर्मेट्स हैं। अगर आप ना सर ये पहले बड़े मुश्किल से याद किया वो वो तरीका खाली याद कर लिया ना बस ठीक है। स्टॉक मल्टीप्लाई बाय OAR ऑफ फ्रंट माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनर कॉस्टिंग की assumption पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, ये आई हुई है सर नहीं पढ़नी ना माने को दी। ये वाला तरीका कार मैंने सारा करवा दिया आपको, सर स्प्रिंग दो कुछ लेटेस्ट ये भी नहीं करते हम। ये भी नहीं सर ये आंसर मॉक है आपका आउटसाइडर्स के लिए क्या मॉक कंडक्ट करवा रहे हैं आउटसाइडर्स के लिए यस बिल्कुल हो रहे हैं मॉक्स तो आतिफ साहब बिल्कुल बहुत ज़्यादा जोर होता है मॉक्स के ऊपर। नहीं आउटसाइडर्स के यस आउटसाइडर फुल फ्लेज फ्री अलाउ करते हैं आतिफ साहब। चेकिंग भी होती है उसकी यस ऐसे ही ये SBI है कोई क्या बात ये बड़ा मशहूर सवाल है फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को a bit difficult question अमेरिकी among को all अमेरिकी को और पता नहीं मैं किया तो वो भी इस तरह मैं किया है हाँ। हाँ, इस तरह के नाम जो हैं हमेशा मुश्किल थी जाते Yes. हैं। मैकियाटो कैपुचिनो क्या पूछेंगे अमेरिको भी है फ्रांसिस्को। वेरिएंट्स में जी अमेरिको भी है तो ये इस तरह के सवाल जो है ना जरा से उन्होंने रखा हुआ है इस तरह के नाम रख के जरा सा ना मुश्किल नाम देने हैं। कैपुचिनो अमेरिकानो फ्रांसिस्को कैलकुलेट दी बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 19 एंड 20। एग्जामिनर हमारा इतना अच्छा है कि वो गाइडेंस खुद देता है कि क्या कुछ ये तो लास्ट में चाहिए थी वैसे चाहिए जी बिल्कुल ठीक है। बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 19 एंड 20। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/20 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग और फिर रिकंसाइल कर दो। क्या बात है उसने सर ऊपर वाले में हमसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरी पूछ ली है ऊपर वाले में मतलब पूरी बनानी पड़ेगी ना हमें नो क्यों बनी हुई है पहले का नए एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं पूछा उसने तो रेट कह रहा है बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर 19 एंड 20। हाँ तो सर अब्जॉर्प्शन से ही आएगा ना वो वही वाला आंसर। 1 मिनट का काम है हाँ ये इसमें दी हुई है ना पूरी अब्जॉर्प्शन हाँ ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसने दे दी। और सारा यही मैं बोल रहा था उसने वो सारा कांसेप्ट जो चेक करना था वो तो कर लिया और फिर मार्जिनल से बोला बनाओ तो कहता मार्जिन बना दो। अब अगर एब्जॉर्प्शन पहले से मौजूद हो फिर तो और आसान हो जाता है तो और आसान हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक में आपको क्या करना है 3500 आपके पास क्या चीज़ मौजूद है ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर कहीं पे फिक्स कॉस्ट मौजूद है ये अंडर ओवर क्या अंडर ओवर मौजूद है जी सर फिक्स्ड को नहीं क्या अंडर ओवर के अंदर की कहानी अगर आप एक्चुअल में सोचना चाहें नीचे दी हुई कि 1 मिनट अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का फार्मूला आता है आपको। Yes, sir. ये ब्रैकेट में अगर दिया हुआ है तो ये क्या है अंडर अंडर ये अंडर क्यों है क्योंकि जीपी में एडजस्टमेंट हुई हुई है। क्या है जीपी की नेचर क्या होती है क्रेडिट ठीक। और जो अंडर की एंट्री है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुआ है डेबिट क्रेडिट में डेबिट क्या होता है माइनस तो ये इस वजह से माइनस हुआ खर्चा मजीद रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट को क्या करेगा कम करेगा। कहानी ठीक। अब अगली कहानी कि 400 आपको अंडर दिया हुआ है आप एब्जॉर्ब लिखेंगे एक्चुअल लिखेंगे। अब अगर अंडर एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब कम होगा एक्चुअल ज्यादा होगा ऐसे ही यस सर ऐसे ही है। आप इसको उलट भी करना चाहे कर सकते हैं कि एक्चुअल जिस तरह से आपने रखा है ना माइनस एब्जॉर्ब जो आंसर इज है इक्वल टू माइनस 400। सोचिए करना यहाँ पर सोचिए करना वो स्टेटमेंट के अंदर वो शॉर्टकट है बस। एक्चुअल ज्यादा होगा एब्जॉर्ब कम होगा तब क्या आएगा अंडर एब्जॉर्ब ऐसे ही एक्चुअल ज्यादा हुआ और जनाब एक्चुअल 5000 हो एब्जॉर्ब 4600 हो तो फिर ही 400 अंडर आएगा ना यस सर ठीक है जी। यस अब ये अंडर की कहानी आ गई। यस अब आपके पास अंडर एब्जॉर्ब मौजूद है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से या तो एक्चुअल मिल जाएगा
या एब्जॉर्ब मिल जाएगा, जिसकी बेसिस के ऊपर क्या होगा, दूसरी चीज मालूम होगी। ठीक है, बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 19 एंड 20। क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है? बजटेड दिए हुए हैं। In both years, the actual and standard machine usage per unit was 6 घंटे. How the standard machine usage was 80% and 82% of operating capacity in 19 and 20 respectively. ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऊपर है पहली लाइन, Operating capacity पहली लाइन में है। ये है, जहाँ पे भी कैपेसिटी होती है ना, Yes. वो बेस होती है, क्या होती है, वहां से सारी कहानी चलती है। Fixed overhead absorption rate is 700 per machine hour was applied in 700 रुपए पर मशीन आर था। मशीन आवर्स कितने थे बजटेड, वो आपको शायद कैपेसिटी से मिल जाएंगे 80% है। 500 का 80%। 80%, और उसको 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बजटेड एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब आ जाएगा कि नहीं आएगा? बजटेड आएंगे। बजटेड आ जाएगा। हाँ, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो होया दिया। प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या आ जाएगा, 11,500 यूनिट्स हो, हर यूनिट बनाने पे कितने मशीन आवर्स लगते हैं, 6। 11,500 ज़रब 6, ये क्या आ जाएंगे, टोटल मशीन आवर्स। मशीन आवर्स को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2019 का अप्लाइड आ जाएगा। अप्लाइड आ जाएगा तो एक्चुअल के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। हाँ, समझ लगी? यस सर। डन। नेक्स्ट अगली बात जो कर रहा है वो कहता है FL रिवाइज इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर इयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अगले साल जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मालूम करना है ना, वो इस साल जो 19 के एक्चुअल खर्चे हैं उनकी बेसिस के ऊपर होगा। मतलब एक्शन तो बजटेड समझ लेना। लेकिन हाँ, इतने अच्छा पिछले साल की कहानी 650 के हिसाब से करनी है। यस सर। ये मैंने अभी करंट ईयर की कहानी ली थी, 650 ओवर है। ओवर में क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू ओवर। अगर लिखना हो तो 650 ओवर आ गया। अब आपके पास एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा, उसमें से 650 माइनस कर दोगे तो एक्चुअल पे पहुंच जाओगे। लेट्स रीड आउट द कहानी। कैपेसिटी कितनी है, इसमें कैपेसिटी से की है। कैपेसिटी कितनी है, हाँ तो बजटेड कैपेसिटी से आएगा ना, बजटेड कैपेसिटी वो नॉर्मल कैपेसिटी से होता है। 82,500 कैपेसिटी आ गई। स्टैंडर्ड मशीन आर इसका 80%, 66,000। 11 मल्टीप्लाई ठीक। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है 700। तो आपने क्या कहा कि मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, तो मैं कहूँगा बजटेड फिक्स्ड FH ओवर बजटेड मशीन आर। ये फार्मूला होता है। यस सर। ये अगर फार्मूला होता है तो OAR अगर 700 दिया हुआ है तो बजटेड FOH आपको मालूम करने हैं, जो उसने कहा बजटेड मशीन आर 66,000 आपने कैलकुलेट कर दिए हैं, तो बजटेड FOH आपके आ जाएंगे। ये आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की है। मैं जो पहले बात कर रहा था वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं कर रहा था, मैं तो आपको एक्चुअल तक पहुंचा रहा था कि एक्चुअल तक कैसे पहुंचना है। ये बजटेड 2019 से कैलकुलेट होगा। बिल्कुल सर। ठीक, अब आपको मालूम करना है एब्जॉर्ब्ड। क्या मालूम करने हैं, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब के लिए आपको क्या चाहिए, एक्चुअल की कहानी। एक्चुअल यूनिट्स कितने थे, 11,500, और उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आए, लास्ट ईयर की 11,500 थे यूनिट्स, 11,500 यूनिट्स थे। 6 घंटे पर यूनिट है तो टोटल 66,000 घंटे बन जाएंगे। 69, हाँ सॉरी, 69,000 घंटे बन जाएंगे। अब आपको ओबियसली जो फार्मूला अभी मैंने बताया, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू 650, ये ओवर एब्जॉर्ब हो गए। अब आपको एब्जॉर्ब फाइंड करने हैं। 69,000 मशीन आर इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर 700 कितना बना, 48 लाख 48.3 मिलियन। 48.3
3 मिलियन 48,300 600 ये एब्जॉर्ब आ गया ओवर 650 है माइनस एक्चुअल लिखा हुआ है तो फार्मूले के जरिए आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे एक्चुअल के ऊपर पहुंच जाएंगे ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में किया हुआ है सारी बातें लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे ज़रा सा मुश्किल होगा फार्मूले के जरिए करें क्या करें फार्मूले के जरिए करें 47,650 ये 47,650 अगले साल की कैलकुलेशन के लिए ओवरहेड के अंदर काम आएंगे यहां से आप ओवरहेड का रेट बनाएंगे ये एज अ बजटेड यूज करके फिक्स्ड एफओएच के तौर पर लेंगे 47,650 इसको डिवाइड करेंगे एक्टिविटी से जो अगले साल की कैपेसिटी बनाई है आपने 67650 67650 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएंगे अगले साल का OAR आ जाएगा पर मशीन आर क्या आया 700.3 अब OAR जो होता है वो नॉर्मली राउंडिंग ऑफ में होता है किसमें होता है किसमें होते हैं राउंडिंग ऑफ तो राउंडिंग ऑफ 704 बनता है आप क्या कर देंगे इसे 704 OAR कर देंगे अब इस 704 की बेसिस पे दोबारा से फिर एफओएच बना दो जैसे पहले बनाए हैं ये वाला इसे क्या कहा है बजटेड मालूम करने का बोला है ना क्या बोला है बजटेड मालूम करने का बोला है तो बजटेड की रिक्वायरमेंट में दोबारा से उसी तरीके से उसी पैटर्न के ऊपर उसी पैराई के ऊपर कहानी कर देंगे यानी कि अब आप इससे किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 82,500 की कहानी जो ये 67650 है इससे 704 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 47,650 की बजाय ये बजटेड आ जाएंगे ठीक एक तरीका का दूसरा तरीका का अगर आप ये 47,650 भी यहाँ पे लिख देते हैं ना तो कोई मसला नहीं होना आप राउंडिंग ऑफ में ना तो 704 या 3 लिख दो जमीन बिल्कुल भी मारेगा नहीं अच्छा ये राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस को एडजस्ट किया उसने ठीक है जो हमने OAR को राउंड ऑफ कर दिया था तो उसकी वजह से बजट चेंज हो गई इससे क्या हो गया थोड़े से चेंज हो गए अगर हम राउंडिंग ऑफ में नहीं राउंड ऑफ नहीं करते तो चुप करके ये भी ले लोगे तो गलत नहीं होगा गलत कंसीडरेशन में नहीं जाएगा आपको ये बजटेड है जो पिछले साल के एक्चुअल थे ये साल के क्या हो गए बजटेड हो गए नया रेट क्या 704 3 कहानी खत्म और 704 है अब एक्चुअल प्रोडक्शन इस साल में कितनी की है 10,450 घंटे कितने हैं 6 10,450 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितने घंटे बन गए 62,700 घंटे अब वंस अगेन यही वाला फार्मूला जैसे यहाँ पे बनाया यहाँ पर भी फार्मूला बनाओ और ये 400 के हिसाब से ये अंडर है मींस क्या चीज ज्यादा होगी एक्चुअल एक्चुअल ज्यादा होंगे एब्जॉर्ब कम होंगे तो एक्चुअल माइनस क्या कर दो एब्जॉर्ब कर दो 400 पॉजिटिव में लिख दो या एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल करना है 400 नेगेटिव में लिख लो ठीक अब आपको वंस अगेन एक्चुअल पे पहुंचना है एब्जॉर्ब आपके पास घंटे आ चुके हुए हैं कितने थे 62,700 तो आप इस 62,700 को मल्टीप्लाई कर देते 704 या 704.3 इट्स अप टू यू और एक्चुअल बैलेंसिंग आ जाएगी और आंसर आ जाएगा ठीक है बजटेड और एक्चुअल मालूम हो जाएंगे स्टेटमेंट आधी से ज्यादा दी हुई है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर प्रीवियस वाला रेट कैसे निकलेगा वो निकाला 700 700
पर आर है, पर आर क्या है, पर आर है, यू नीड पर यूनिट। Yes. बस इस चीज की कहानी का ख्याल रखना है, आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप रेट बनाएंगे, कुछ नहीं है, कोई वाला फॉर्मेट बनाया हुआ है, मटीरियल लेवल ओवरहेड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट, फिक्स ओवरहेड 700 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4200 पर यूनिट बन जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज आप 4200 पर यूनिट बन जाएगा। रेट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको यहाँ से मालूम करोगे, पिछले स्टॉक से मालूम करोगे और फिर रिवर्स बैक काम करोगे। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रेट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? जी सर। 31,000 को 3500 से डिवाइड करोगे तो पिछले साल में क्लोजिंग निकलेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो इस साल का क्लोजिंग का रेट निकलेगा। दोनों कौन से होंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रेट होंगे। जो अभी हमने 6 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मालूम किया, रिवर्स जाओगे तो माइनर कॉस्टिंग का रेट आ जाएगा। कॉस्ट कार्ड पूरा हुआ नहीं, सवाल हुआ है। ठीक है जी, बात में लग गई। 36,000 और 4,000 फॉर्मेट अपना वही रखें कॉस्ट कार्ड का, उससे ना हटे। ये बना हुआ है कॉस्ट कार्ड 19 का, ये लास्ट ईयर का रेट लगाया, मुझे 200। ये आ गया, यस सर। ये 42 कैलकुलेट किया, ये बैलेंसिंग आ गया। रिवर्स टाइम इज वेरी शॉर्ट, काफ़ी लेट हो गई है, असर की नमाज भी नहीं पढ़ी हुई हमने, लिहाजा सारी बातें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नींद भी आना शुरू हो गई है, नजर आना भी बंद हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छाना शुरू हो गया। लिहाजा आज की नशिस्त को इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी हो गया। कल कौन सी चीज पेंडिंग रहेगी? प्रोसेस और इन्वेंटरी वैल्यूएशन इंशाल्लाह। उसके अलावा तो कुछ नहीं रहता ना। एक आप बता दो, शटडाउन दिखाएंगे बस एक क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करूंगा आज मैं जाके